देखिए एक तो क्या है, 18 men कैन ईट 20 kg ऑफ राइस इन 3 days। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, एक ये टाइम दिया हुआ है, एक क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ राइस है। ठीक है, राइस की क्वांटिटी दी है, और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पीपल है। क्या है जी, ये तीन वेरिएबल्स इसमें आए हुए हैं। तो एक, अब इनमें से एक मिसिंग होगा, उसको हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो तीन में से कौन सा मिसिंग है, बेसिकली टाइम जो है वो मिसिंग है, जो कि हमें फाइंड करना है। ओके जी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले टाइम का यहाँ पे लिख लिया। टाइम किस में दिया हुआ है, डेज में। दूसरी चीज जो है वो क्या है, आपके पास कोई भी लिख लें दोनों में से, नंबर ऑफ पीपल चले लिख लेते हैं। और तीसरी क्या है, क्वांटिटी ऑफ राइस, ये चीज आप देखिए, क्लियर है। तो क्वांटिटी ऑफ राइस का यूनिट क्या है कि, वो भी आपने लिख दिया। अब आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि आपके पास टाइम कितना गिवन है, फर्स्ट में 3 days, और उसमें नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 18, और उसमें उन्होंने चावल कितना खाया, 20 kg। ठीक है। सेकंड में क्या है कि टाइम जो है वो हमें फाइंड करना है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं वो एक्स है। फिर उन्हें बताया नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 6 हैं, और उन्होंने कितने राइस खाए हैं, 40 के। ये आपका टेबल बन गया। अब आपने लगाने हैं एरोज। एरोज लगाने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं बेसिकली, सबसे पहले इसका तो आपको मैंने बताया था कि आपने हमेशा क्या करना है, ये तो हमेशा आपका नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ये तो लग गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको लगाने के लिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का आपस में। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो नंबर ऑफ पीपल जब आपके पास ज्यादा हो, ठीक है, आप अज्यूम आपने क्या करना है कि ये चावल की मिकदार कांस्टेंट है। चावल की मिकदार क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन के फिक्स है। आप कह लेंगे चावल की मिकदार जो है ना वो वेरिएबल है ही नहीं, वो फिक्स है। वो ऐसे है कि नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, दिन बढ़ रहे हैं या कम हो गए, उससे चावलों की मिकदार पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कंपैरिजन करते हुए आपने क्या करना है, अज्यूम कर लेना है। ये बेसिकली एक आपको चीज बता रहा हूँ कि टाइम, यानी अगर आपके पास एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ चावल है, एक क्या है, फिक्स क्वांटिटी ऑफ चावल है, यानी आपने एक देग चावल बनाई हुई है। अब उस एक देग चावल को 18 लोग जो है 3 दिन में खाते हैं। एक देग चावल को 18 लोग 3 दिनों में खाते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। 18 लोग 3 दिन में एक देग चावल खाते हैं। अब उसने क्या किया है, नंबर ऑफ पीपल कम किए हैं, वो कहते हैं कि 6 लोग एक देग को कितने टाइम में खाएंगे। ऑब्वियसली ज्यादा दिनों में खाएंगे ना, समझ आ रही बात। कि 18 लोग एक देग चावल 3 दिनों में खाते हैं। तो अब अगर आप नंबर ऑफ पीपल कम खा रहे हैं, वो यानी 6 लोग खा रहे हैं, ठीक है, अगर 6 लोग अगर आप खा रहे हैं तो 6 लोगों को ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा ना, 18 लोगों की निस्बत एक देग खाने के लिए उनको ज्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से इन दोनों में रिलेशन फिर क्या बन जाता है, हमारी कॉमन सेंस कहती है कि एक देग को खाने के लिए 6 लोगों को 18 लोगों की निस्बत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है कि इनमें आपस में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि एक चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस वजह से एरो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन है। इन दोनों में क्या है, इनडायरेक्ट है। ओके जी। अब हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है इन दोनों में, ये वाले नंबर ऑफ डेज में और क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऑफ प्राइस में। ये नंबर ऑफ पीपल अब हम कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम अज्यूम करते हैं कि जी अ, हमारे पास क्या है कि फिक्स नंबर ऑफ पीपल है। यानी अब 5 लोग कर लेते हैं, 5 लोग हैं, हमें वो 5 लोग जो है ना उन्होंने चावल खाने थे। तो 5 लोग जो है ना 20 किलो चावल 3 दिनों में खाते हैं। 5 लोग 20 किलो चावल 3 दिन में खाते हैं। अब वही 5 लोग 40 किलो चावल कितने दिनों में खाएंगे। यानी अब आपने क्या किया, जो चावल है उनकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। नंबर ऑफ पीपल तो फिक्स है, पहले भी 5 थे, अभी भी 5 हमने रखे हुए हैं। तो 5 लोग, ये मैं अपनी आपके समझाने के लिए 5 कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये आपको बताया कि नंबर ऑफ पीपल फिक्स हमने कर लेने होते हैं जब आप इसमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपने जब कंपैरिजन किया यहाँ पे इन दोनों में, मैंने क्या कर दिया था, क्वांटिटी ऑफ राइस को फिक्स कर दिया था। मैंने कहा एक देग चावल है,
अब मैं जब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, टाइम का और क्वांटिटी ऑफ राइस का, तो नंबर ऑफ पीपल को मैंने क्या कर दिया, अज्यूम कर लिया 5 लोग हैं। ठीक है, तो 5 लोग 40 किलो चावल 3 दिन में खाते हैं। तो अब वही 5 लोग 40 किलो चावल कितने दिनों में खाएंगे? ऑब्वियसली चावल बढ़ गए हैं तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो इससे साबित क्या होता है कि अगर आप चावल की मिकदार बढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इनमें कौन सा रिलेशन फिर बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। तो इनमें आपस में आपके पास बन रहा है जी डायरेक्ट रिलेशन, ये जो दो हैं क्वांटिटी ऑफ राइस और टाइम में। तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम एरो क्या लगाते हैं, नीचे से ऊपर। तो ये जी आपके पास इस तरह से एरो लग जाएगी। तो ये एरोज लगाना ही मेन काम था, अगर ये ठीक लग जाए फिर गलती नहीं होती। अब हमने क्या करना है, एरोज लगा लिए तो अब नेक्स्ट इनको आपने सिंपली क्या करना है, एरोज को देखते हुए इनकी क्या कर लेनी है, इक्वेशन बना लेनी है। तो टेल पे क्या है हमारे पास एक्स है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3, इज इक्वल टू आएगा। अब आपने क्या करना है 18 डिवाइडेड बाय 6, एरो की जो टेल है वहाँ 18 है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, जो हेड पे चीज है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 40। अगेन यहाँ पर क्या है आपके पास, बेसिकली 40 है, तो 40/20। तो ये जी आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इनको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे कि आप पहले ये वाली साइड पे जीरोस को खत्म कर लें। ये 6×3 = 18 होता है, तो ये x/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू, और ये बेसिकली यहाँ पे 2 आना चाहिए, सारा काट दें 2 पे चला जाएगा, 3 इंटू 2। ओके, x/3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है उधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 3। और ये जो बेसिकली आपके पास आ जाए 18, 18 क्या आ जाएंगे डेज। ठीक है जी। तो बेसिकली 6 लोग जो है, यानी 6 लोग पीपल को 40 kg जो चावल है वो कितना टाइम लगेगा खाने के लिए, 18 दिन। तो आप क्या लिखेंगे, 6 people will take 18 days to eat 40 kg राइस। ये आपका आंसर।